नमस्कार, फेस टू फेस मध्य प्रदेश में मैं हूं आपका होस्ट राहुल सौमित्र। विधानसभा चुनाव से पहले इस बार के निकाय चुनाव में सिर्फ यह तय नहीं होगा कि कौन सा दल कितने पानी में है, बल्कि मंत्री, सांसद, विधायकों का भी रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा और जनता यह भी बता देगी कि माननीय नेताजी जमीन पर है या नहीं है। क्योंकि दोनों मजबूत दलों ने अपनी चुनावी बैतरणी को पार करने के लिए दिग्गजों को जिम्मेदारी सौंपी है। अब सवाल है कि क्या निकाय चुनाव के नतीजों से बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के कद का आकलन होगा? इस मुद्दे पर थोड़ी देर में स्क्रीन पर प्रकट हो जाएंगे। हमारे साथ मृणाल पंत जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, और साथ ही साथ डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी जी हमारे साथ हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। एक बहुत ही दिलचस्प बहस का हिस्सा ये बनेंगे और आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद दोनों से बहस करते हैं। एमपी में निकाय चुनाव को लेकर घमासान जारी है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ एआईएमआईएम भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रही है। 23 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है। ये चुनाव बीजेपी और कांग्रेस के लिए साख का सवाल बन चुका है, लिहाजा दोनों दल पूरी गंभीरता से मोर्चे पर डटे हैं। दिग्गज नेताओं को चुनाव जीतने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बात करें बीजेपी की तो सरकार के मंत्रियों, सांसदों और विधायकों की अग्नि परीक्षा होनी है, क्योंकि आला कमान ने इन्हीं के कहने पर सारे टिकट बांटे हैं। भोपाल, जबलपुर में बीजेपी की जीत के लिए सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मोर्चे पर सक्रिय हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अपने समर्थकों और महापौर प्रत्याशियों के लिए ग्वालियर, चंबल में अधिक से अधिक समय दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों में मंत्रियों की टीम भी लगाई गई है। मंत्रियों को कहा गया है कि आप अपने अपने क्षेत्र में वहाँ पर, चूंकि वो भी पार्टी के नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता ने उनको बनाया है, उनको जिताया है, तो आज कार्यकर्ता का अवसर है, तो वो भी वहाँ जा कर के, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हों, चाहे महापौर प्रत्याशी, सबकी मदद करें और वहाँ चुनाव में अपने जो भी उनके संपर्क है उनका लाभ पार्टी को मिलना चाहिए। दूसरी ओर कांग्रेस के लिए भी दिग्गज नेताओं ने मोर्चा संभाला है। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पूरे प्रदेश में चुनावी सभाएं ले रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के अलावा पूर्व मंत्री और विधायक भी अपनी अपनी टीम के साथ जुटे हुए हैं। ये मध्य प्रदेश और जबलपुर के भविष्य का चुनाव है। यहाँ से संदेश जाएगा और जबलपुर अपने आप के भविष्य को सुरक्षित रखेगा। 16 नगर निगमों में क्या परिणाम देख रहे हैं सर? मुझे बहुत अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल निकाय चुनाव को हल्के में नहीं ले रहे हैं। कांग्रेस जानती है कि अगर सत्ता में वापसी करनी है तो निकाय चुनाव के जरिए जमीन मजबूत करनी होगी। बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है, क्योंकि बीजेपी के पास फिलहाल 16 के 16 नगर निगमों पर कब्जा है। अब ये जिम्मेदारी दोनों ही दलों के शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी के दिग्गजों पर डाल दी है। इसलिए छोटे चुनाव में भी बड़े बड़े सितारे ताकत लगाते नजर आने लगे हैं। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। तो दोनों मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। पंकज जी, क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव होगा, जो निकाय चुनाव होने वाला है? देखिए राहुल जी, मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव होगा, जिसमें वो तय करेंगे कि मध्य प्रदेश में राज्य की सरकार में भारतीय जनता पार्टी सेवा करेगी या कोई और। ये जो नगर निगम के चुनाव है, जिनको हम शहर सरकार कहते हैं, किसी क्षेत्र विशेष के नगर विशेष के चुनाव है और उन नगरों में नगर विकास के जो विषय होते हैं उन विषयों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पर निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पिछले बार 16-0 से यानी नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी के महापौर थे। 98 नगर पालिकाओं में करीब 68 जगह भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका अध्यक्ष थे। वो प्रत्यक्ष निर्वाचन था, इस बार अप्रत्यक्ष है। तो जन आकांक्षा, जन अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा है। और एक ट्रिपल इंजन की सरकार का एक नया शब्द इन दिनों लोकतंत्र में चला है कि दिल्ली में मोदी जी की सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार और स्थानीय स्तर पर नगर सरकार में भारतीय जनता पार्टी का महापौर या नगर पालिका अध्यक्ष।
और ट्रिपल इंजन के साथ जिस प्रकार की ग्रोथ और विकास की बातचीत है, तो वो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश की तस्वीर तो बदलेगी। पर यह चुनाव प्रत्यक्ष था किसी शहर विशेष के भविष्य के बारे में चुनाव है कि आने वाले 5 साल के बाद जब दोबारा इस प्रकार की चुनाव संपन्न होंगे तो उन नगरों का स्वरूप क्या होगा। जैसे इंदौर हमारा स्वच्छता सर्वेक्षण में देश में सबसे आगे है, भोपाल तीसरे नंबर पर है, मध्य प्रदेश के कई शहरों को स्वच्छता में रेटिंग मिली है। कचरे से बायोगैस जैसे प्रयोग, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट पार्क, स्मार्ट ग्राउंड, स्मार्ट रोड, सोलर एनर्जी, बायो एनर्जी, इन तमाम चीजों के ऊपर जो स्मार्ट सिटीज के कंसेप्ट पर काम हो रहा है, शहरों का जिस प्रकार से विकास हुआ है। रीवा में एशिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर का प्लांट लगा है, इंदौर में बायोगैस का, मीथेन गैस का जो कचरे से खेतबंदी उसका प्लांट लगा है, भोपाल नगर निगम में वो प्लांट लगा रही है, एक नीमच में प्लांट लग रहा है। तो ऐसे बहुत सारे काम है सौमित्र जी जिनके आधार पर उस नगर का, उस शहर का भविष्य, उस शहर का आकार, प्रकार, स्वरूप, उस शहर की स्वच्छता, सुंदरता, तमाम चीजें निर्धारित होंगी। बिल्कुल मृणाल जी, आप तो इसे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बता रहे हैं। पंकज जी ने तो धारा प्रवाह अपने कामों का लेखा जोखा प्रस्तुत कर दिया IBC 24 के सामने और मध्य प्रदेश की जनता के सामने। उनके पास दिग्गजों की एक लंबी चौड़ी फौज है जिसको उन्होंने ड्यूटी पर भी लगा दिया है। कैसे आप इन लोगों से लड़ेंगे? आप इसे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव इसलिए है कि जिस ट्रिपल इंजन की सरकार की सम्माननीय पंकज जी बात कर रहे हैं, उस ट्रिपल इंजन की सरकार के रहते मध्य प्रदेश के स्थानीय निकायों में जब पहली बार बारिश हुई तो घुटने घुटने पानी बढ़ गया, शहर जाम हो गए, दुकानें बंद हो गईं और लोगों ने देखा कि इस ट्रिपल इंजन की सरकार ने किस तरह से मध्य प्रदेश को अव्यवस्था के कीचड़ में धकेल दिया है। इस ट्रिपल इंजन की सरकार में जिस पंकज जी स्मार्ट सिटी और स्मार्ट बगीचों की बात कर रहे हैं, उस स्मार्टनेस के चलते मध्य प्रदेश की जनता ने देखा कि एक मकान का नक्शा पास करवाने के लिए उस स्मार्ट सिटी के 10 लाख रुपए का शुल्क नगर निगमों में लेके लोगों से लूट मचाई जा रही है। जिन बड़े बड़े प्रोजेक्ट की पंकज की बात कर रहे हैं, उनकी संकल्पना या तो कांग्रेस की स्थानीय सरकार ने तब की थी जब मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, या फिर तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण मिशन के तहत इन सारी योजनाओं के लिए फंड जारी करना प्रारंभ किया था, इनकी संकल्पना की थी। और विकास में स्थानीय निकायों की भागीदारी कैसे हो, उस आधारशिला रखने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो क्या किया? स्थानीय निकाय के जो चुनाव होते थे, लोगों की भावनाओं की अभिव्यक्ति होती थी, लोगों के प्रतिनिधि पहुंचते थे, उसको रोकने का काम किया। जो चुनाव 5 साल में होने चाहिए थे वो 8 साढ़े 8 साल के अंतराल में हो रहे हैं, क्योंकि ट्रिपल इंजन की सरकार के जो दूसरे इंजन भोपाल में बैठे हैं वो अधिकारियों के माध्यम से जनता की आकांक्षाओं पर नियंत्रण रखना चाहते थे और स्थानीय निकायों को लूट खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते थे। हमने 2-3 तरीके से देखा। नल जल योजना में किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है। 4 दिन पहले लूट खसोट और भ्रष्टाचार का अड्डा बनाना चाहते थे। तो मैं तो ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि पूरे देश में सबसे मजबूत अगर कहीं कांग्रेस है तो मध्य प्रदेश में है। तो आप लोगों ने कौन सा जन आंदोलन कर दिया? अगर ये भ्रष्टाचार का अड्डा मध्य प्रदेश बन गया है तो कोई ऐसा बड़ा जन आंदोलन बता दीजिए। स्थानीय निकाय का चुनाव भी उस जनता के दर्द की अभिव्यक्ति है और आप परिणाम आएंगे तो देखेंगे कि किस तरह से कमलनाथ जी के आह्वान पे मध्य प्रदेश की जनता इन मुद्दों के साथ खड़ी है। कुछ दिन पहले जब ग्रामीण क्षेत्रों के परिणाम आए, जिला पंचायतों के, सरपंचों के और जनपद अध्यक्षों के, तो पिछले चुनाव की तुलना में 3 गुना ज्यादा और कहीं कहीं 5-5 गुना ज्यादा परिणाम कांग्रेस पार्टी के पक्ष में आया है। जिले के जिले एक तरफा कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि चुनाव जीत कर आए हैं और जिस तरह की बयार ग्रामीण क्षेत्र में पंकज जी वो कह रहे हैं कि हम तो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं, हमारे दिग्गज जो है फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जिस तरह से मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, अब जनता उब गई है। ध्यान दीजिएगा, ये मृणाल पंत जी के शब्द हैं। जी राहुल जी, कौन से फुट पर बैटिंग कर रहे हैं ये तो वही तय कर रहे हैं, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि कमलनाथ टिकट बांटते हैं, मैं टिकट काटता हूं।
तो दिग्विजय सिंह जी किन क्षमताओं में टिकट कटुआ बन गए, किस प्रकार के उनको अधिकार मिला कि वो टिकट काटे लोगों की, किस क्षमता किस आधार पर उनको टिकट काटने का अधिकार मिला, क्या प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के ऊपर एक विषय। दूसरा, भ्रष्टाचार की हमारे मित्रों ने बातचीत करी। मैं इनको स्मरण देना चाहता हूं राहुल जी आपके माध्यम से कि 1999 में भोपाल में चुनाव हुआ। श्रीमती विभा पटेल जी जो महापौर की प्रत्याशी है भोपाल से, कांग्रेस पार्टी से चुनाव मैदान में थी और उन्होंने जीत हासिल करी। डायरेक्ट इलेक्शन था मेयर का, जैसा अब हो रहा है, और उनका कार्यकाल वो पूरा नहीं कर पाई। कभी कांग्रेस ने प्रकाश डाला कि वो कार्यकाल पूरा क्यों नहीं कर पाई? वो कार्यकाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते पूरा नहीं कर पाई, और जिसका प्रारंभ और अनुमोदन किया था दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, सज्जन सिंह वर्मा जी उस समय नगरीय प्रशासन के मंत्री थे, जो इस कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, और उसका क्रियान्वयन हुआ ये बीजेपी की सरकार 2003 में बनने के बाद। तो जिस कांग्रेस पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री के रूप में दिग्विजय सिंह जी, नगरीय प्रशासन मंत्री के रूप में सज्जन सिंह वर्मा जी ने विभा पटेल जी के भ्रष्टाचार को स्वीकार करके उनको महापौर पद से हटाने की प्रक्रिया प्रारंभ करी हो, अनुमोदन किया हो, वो भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। एक प्रमाण 15 महीने इनकी सरकार थी, इस बीच में एक अवसर बता दें कि 15 महीने में, मैं तो आंदोलन के आपने सवाल पूछा उत्तर नहीं दे पाए कांग्रेस के मित्र, 15 महीने की सरकार थी राहुल जी इनके पास, यदि किसी एक भारतीय जनता पार्टी के नेता पर किसी भी आरोप में, भ्रष्टाचार के किसी भी आरोप में यदि कोई कार्रवाई की हो तो मैं चुनौती देता हूं उनको। किसने रोका? 15 महीने का अल्पकाल था, पर ध्यान लगा था भ्रष्टाचार में, दलाली में। मंत्रालय डीलिंग का अड्डा बना हुआ था, पब्लिक की एंट्री नहीं थी, विधायक की एंट्री नहीं थी, मंत्रियों को चलो चलो कहा जाता। तो इसका प्रमाण क्या है राहुल जी? भारत सरकार के देश के चुनाव आयोग ने और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने तुगलक रोड हवाला कांड में तत्कालीन मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस के श्रीमान कमलनाथ जी के नजदीकियों पर छापा मारा। सब जानते हैं मोन्टाना, मोजरबिया, रतुलपुरी कौन है। इन विषयों पर भी कांग्रेस पार्टी को प्रकाश डालना चाहिए। और यदि कांग्रेस का भ्रष्टाचार बात करेगी कि संकल्पना थी, मतलब सोलर का प्लांट आज से 20 साल पहले संकल्प, जब मतलब सोलर एनर्जी को लेकर शुरुआत थी, बायोगैस का प्लांट क्यों नहीं किया आपने जब आप सत्ता में रहे? 2003 के पहले कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, अधिकांश जगह नगर सरकार कांग्रेस की होती थी, पार्षद वहां पर होते थे, तब आपने क्यों नहीं किया? मृणाल जी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। मृणाल जी देखिए, स्थानीय निकाय के चुनाव में आम आदमी की जो पीड़ा है वो बायोगैस की पीड़ा नहीं है, सोलर एनर्जी की पीड़ा नहीं है। स्थानीय निकाय के चुनाव में उसकी पीड़ा है कि जो पीने का पानी, साफ पानी उसको उसके घर पर मिलना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में और मुख्यमंत्री जी के 17 साल के कार्यकाल में उसको क्यों नहीं मिला। उसकी पीड़ा यह है कि जो साफ सफाई नियमित तौर पे उसके घर और उसके पड़ोस में होनी चाहिए वो क्यों नहीं हो रही, और उसकी बैकलेन आज कचरे का गड्ढा क्यों बनी हुई है। उसकी पीड़ा यह है कि स्थानीय निकाय के चुनाव में वो हर तरह से इनकम टैक्स भी देता है, जीएसटी भी देता है, उसके बाद ये नए नए कर हर तरह नगर निगम में और नगर पालिका में नए नए नाम से उसके ऊपर क्यों लादे जा रहे हैं। चलिए सर, एक चीज, ब्रेक का वक्त है, ब्रेक का वक्त है। मृणाल जी, क्या हमें इस बात पर गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल स्वच्छता के मामले में पूरे देश में अग्रणी शहरों में है? छोटा सा जवाब मैं इस ब्रेक पे जाने से पहले। मृणाल जी, जनता को जाना चाहिए, सभी दलों को जाना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को जाना चाहिए। अच्छा, मतलब सभी दलों, आपको भी जाना चाहिए, जनता को भी जाना चाहिए, बीजेपी को। चलिए, अच्छी बात है। पंकज जी देखिए, वो कह रहे हैं, मृणाल जी मान रहे हैं, चूंकि उनके भी कई जगह पर पार्षद हैं और नगर पालिका में उनके भी सदस्य हैं, तो कह रहे हैं कि क्रेडिट तो सभी का है। तो अगर कांग्रेस कथित तौर पर असफल बता रही तो फिर उसका श्रेय भी कांग्रेस लेगी? ये कैसे हो सकता है कि ये मृणाल जी, तो ये आपको आपके प्रश्न में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं पंकज जी। कह रहे जो गड़बड़ी है उसमें क्रेडिट आपका भी है क्या? पंकज जी का सवाल है। नहीं, यदि ये मानते हैं गड़बड़ी तो मैंने नहीं कहा गड़बड़ी। यदि ठीक है, यदि ये मानते हैं ठीक है, मैं आप ही की बात कर रहा हूं, तो उसका भी श्रेय लेंगे क्या आप मृणाल जी? जब जनता की भागीदारी का सवाल आता है और जिसमें पूरी आम जनता, सभी दलों के लोग, सभी धार्मिक लोग मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो ऐसे मुद्दे स्वप्रेरणा से होते हैं जिसमें सरकारी नीति का, सरकारी नियंत्रण का और सरकारी हस्ताक्षर का, सरकारी फाइल का कोई रोल नहीं होता। ऐसी चीजों में जहाँ पे जन भागीदारी होती है उसमें हम शामिल होने की बात और श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब सरकारी फाइलों पे दस्तखत करने की बात होती है, जब अपने चुनिंदा लोगों को ठेके देकर उसमें कमीशन लेने की बात होती है,
तो सब लोग जानते हैं कि वो सत्ताधारी दल के निशाने पे होता है, सत्ता के प्रिय अधिकारियों के साइन और फाइलों पे होते हैं और सत्ता के प्रिय कारिंदों को वो ठेके दिए जाते हैं। इसलिए जो काम पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चिन्हित अधिकारी करते हो, उसकी जिम्मेदारी उनके अलावा और किसी की नहीं हो सकती, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। गड़बड़ी में पूरा क्रेडिट आपका है। गड़बड़ी में पंकज जी, राहुल जी, जो गड़बड़ी हो रही है उसमें पूरा क्रेडिट आप ही का है। मैं ये सर मैं ये निवेदन कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी से कि कांग्रेस पार्टी ने, अभी मित्रों ने कहा कि भ्रष्टाचार में संलिप्तता है, तो 15 महीने की आपकी सरकार में आपने भाजपा के नेताओं पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाई, क्योंकि प्रमाण नहीं था। किसी अधिकारी पर बता दें कि आपने दंडित क्यों कार्रवाई करी, कोई बड़ा विषय जो कोई प्रकरण जो आपने स्थापित प्रमाणित किया हो। मैं एक और प्रमाण देता हूं, एक प्रमाण दिया था जिस पर यह मौन होगा, विभा पटेल जी का पुराने समय महापौर की कुर्सी जाने का किस्सा। दूसरा प्रमाण देता हूं, आजाद बहादुर सिंह का नाम सुना है मृणाल जी? ना सुना हो तो बता दूं, आपकी कांग्रेस पार्टी के शहडोल के जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। वीडियो वायरल हो रहा भाई साहब का, माल टिकट पैसा लेकर टिकट बांटते हुए। उत्तर देंगे तो क्यों कार्रवाई नहीं हुई? मृणाल जी वही वो पूछ रहे हैं कि अगर हम भ्रष्टाचार के इतने आकंठ में डूब गए थे तो 15 महीने आपकी सरकार थी, कितने लोगों पर कार्रवाई की? वो तो खुलेआम पूछ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनी उस समय स्थानीय निकाय का कार्यकाल समाप्त हो चुका था और नए चुनाव कराने की तैयारी माननीय कमलनाथ जी ने ओबीसी को 27% के आरक्षण के साथ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छीन लिया, उसके साथ प्रारंभ की थी। अगर चुनाव होते, नई स्थानीय सरकार वापस आती, अलग विषय था। भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई, भ्रष्टाचार में कार्रवाई किसने रोका था मृणाल जी? जनता के बीच में आते, चुनाव प्रक्रिया अलग विषय है, लेकिन व्यवस्थित उन पर कार्रवाई भी होती। आजाद बहादुर सिंह पर थोड़ा प्रकाश डाल देते, परिणाम आएंगे तो उन आजाद बहादुर सिंह जी पर प्रकाश डाल देते, वो मध्य प्रदेश की जनता के सामने आएंगे और सबकी जानकारी में जो पहले से हो वो अधिकारी भाग नहीं सकेंगे। ये कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार बनी थी तब उन्होंने शुद्ध के लिए युद्ध और उन सभी अधिकारियों पे भ्रष्ट। पंकज जी आप पूछ सकते हैं। पंकज जी बोलिए। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं सर कि चुनाव प्रक्रिया संचालन एक अलग विषय है और भ्रष्टाचार मतलब इतने व्यस्त थे कमलनाथ जी चुनाव कराने में और करा भी नहीं पाए। कमलनाथ जी ने पंचायतों के जो आरक्षण की प्रक्रिया है राहुल जी जुलाई 2019 में संपन्न कर ली थी और मार्च 2020 में कोरोना आया तब सरकार की 9 महीने तक चुनाव ही नहीं कराया। इतने व्यस्त थे ये, क्यों नहीं कराया भाई साहब? नगरीय निकाय के चुनाव के लिए क्या किया कमलनाथ जी की सरकार ने? कौन सी तैयारी करी? एक तैयारी बता दें। और इतने व्यस्त थे तैयारी में कि कांग्रेस पार्टी के अनुसार भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम में जो कथित भ्रष्टाचार था उस पर कार्रवाई करने का समय नहीं मिला 15 महीने। अपने भ्रष्टाचार पे बात कर लेते, विभा पटेल जी के, जगत बहादुर जी के, इस पर थोड़ा प्रकाश डाल देते भाई साहब। मृणाल जी बताइए, बोलिए। हमारी सरकार में परिसीमन के साथ साथ हर वर्ग को उसका सही अधिकार देने के साथ साथ 27% ओबीसी के आरक्षण का वादा था। जब तक ये सारी संवैधानिक प्रक्रिया और कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई की बात कर रहा हूं, भ्रष्टाचार तब तक स्थानीय निकाय के चुनाव में जाने की आवश्यकता नहीं थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लोग इतने भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और स्थानीय निकाय के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अच्छा परिणाम मिलने वाला है, तो अपने उन जुझारू कार्यकर्ताओं को, अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को छोड़कर पूरे मध्य प्रदेश के हर निगम में चुनकर अपराधियों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने क्यों दिया? कि वो अपने धन बल और अपने शक्ति बल और अपने सत्ता बल का दबाव बना के लोगों से वोट एक अपराधी बता दीजिए, मैं बता देता हूं आपके भारतीय जनता। हालांकि पंकज चतुर्वेदी इस बात को कह रहे हैं कि एक अपराधी बता दीजिए, खुलेआम वो बता रहे हैं। बहस का वक्त पूरा हो गया है, एक अपराधी बता दीजिए। ये बात यहीं पर रह गई। पंकज जी ने कहा कि एक भी आप हमारे कैंडिडेट को बता दीजिए। हालांकि मृणाल जी ने आरोप जरूर लगाया है कि अपराधियों को चुन के टिकट दिया है, लेकिन पंकज जी नाम पूछ रहे हैं। फिलहाल समय का अभाव है सर, इस बहस को यही रोकना पड़ेगा। मृणाल जी आपका बहुत धन्यवाद, पंकज चतुर्वेदी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।